हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय हिंदी कक्षा 3 से 5 के का लेके आए हैं, जिसमें आपको आओ करें सीखे से संबंधित अभ्यास कार्य कराएंगे। और ये जो आओ करें सीखे संबंधित अभ्यास कार्य सत्र 2022-23 के लिए है और इसे किसने बनाया? राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। और इस पुस्तक में जो आपको सीखने का स्तर होगा वह स्तर है 1 व 2 हेतु। कक्षा 1 और 2 का अर्थ ये हुआ कि जो बच्चे अंकुर समूह में हैं उन बच्चों को इन अभ्यास कार्यों को पूरा करना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा अभ्यास लेके आए हैं हम आपके लिए। आज अभ्यास 58 लेके आए हैं। अभ्यास 58 में क्या दिया है देखते हैं। अब विद्यार्थियों को अखबार का टुकड़ा, कहानियों की किताब आदि दें। अब विद्यार्थी से सभी मात्रा वाले शब्दों को बारी बारी से ढूंढने को कहें। जो विद्यार्थी कार्य नहीं कर पा रहे हैं आप उनकी मदद करें और पुनः सिखाएं। एक एक करके मात्राएं लें जिनका ज्ञान विद्यार्थी को हो चुका है। जैसे यहाँ पे दिया खाने की चीज़ों के नाम ढूंढकर बोले व लिखें। अब यहाँ से जो आपका ये डिब्बे बने हैं यहाँ पे वर्ण दी, इनसे हमको खाने की चीज़ें बनाना है। तो खाने की चीज़ें कौन सी होती हैं वह आपको यहाँ पे लिखना है। ढूंढकर बोलना भी और लिखना भी है। तो देखिए हमने यहाँ बनाया है। ये क्या हो गया खाने की चीज़ में? ये आपकी दाल हो गई। ये क्या हो गई? खाने की चीज़ दाल है, दाल। अब इसमें कौन सी मात्रा का उपयोग किया गया है दाल में? ये जो दिख रही है आपकी काय की मात्रा है? आ की मात्रा। किसका मात्रा? द में आ की मात्रा लगा दी तो क्या होगा? दा और ल क्या बन गई? दाल। तो इसमें ये है, हमें मात्राओं का नॉलेज करना था। तो ये हमारा दाल हो गया। दूसरी खाने की चीज़ क्या हो गई? ककड़ी। ककड़ी में बड़ी ई की मात्रा का उपयोग हुआ है। हमने इसे पढ़ भी लिए ककड़ी। और यहाँ पे आपको मात्रा भी बता रहे हैं कौन सी मात्रा का उपयोग किया गया। तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा, ड़ी में काय की मात्रा लगी, बड़ी की। ककड़ी बन गया ये आपका। ये देखिए यहाँ पे ककड़ी। फिर उसके बाद पालक। पालक में आ की मात्रा का उपयोग किया गया और यहाँ पे पालक आपका लिख के बता दी हमने। उसके बाद नेक्स्ट है खीरा। खीरा में ख में बड़ी की मात्रा और र में आ की मात्रा का उपयोग किया गया। तो ये मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे कौन सी मात्रा? ये काय की मात्रा हो गई, आ की मात्रा। और किसकी मात्रा, कौन सी मात्रा का उपयोग किया गया है? बड़ी की मात्रा का उपयोग किया गया है। किसके उपयोग किया गया है? बड़ी की मात्रा, ई की। तो इस प्रकार से जो आपका जो अभ्यास 58 था यहाँ पे समाप्त हुआ। नेक्स्ट अभ्यास देखते हैं, अभ्यास 59। अभ्यास 59 बहुत सरल है। इसमें क्या कहा है? मटके में दिए गए शब्दों में से, क्या कहा है प्रश्न में? मटके में दिए गए शब्दों में से मात्रा वाले और बिना मात्रा वाले, मात्रा वाले और बिना मात्रा वाले शब्दों को अलग रखें। प्रश्न में क्या कहा है? मटके में दिए गए शब्दों में से मात्रा वाले शब्दों और बिना मात्रा वाले शब्दों को अलग करके लिखें। तो हमें एक साइड बिना मात्रा वाले शब्द लिखना है और एक साइड मात्रा वाले शब्द लिखना है। तो यहाँ पे मात्रा हल, ह धन ल, ये क्या है? हल। अब यहाँ पे कोई मात्रा लगी क्या? आ ई उ किसी की मात्रा है? नहीं। तो ये हल को हमने क्या किया? बिना मात्रा वाले में लिख दिए। फिर फल, इसमें भी मात्रा नहीं है। नल, इसमें भी मात्रा नहीं है। और जग, इसमें भी मात्रा नहीं है। तो ये बिना मात्रा वाले वर्ण हल, नल, फल, जग ये लिख दिए उसके नीचे, बिना मात्रा वाले शब्द के नीचे। फिर उसके बाद काल। काल में आ की मात्रा आई है ये। माला, माला में म में भी आ की मात्रा और ल में आ की मात्रा। ताला, ताला त में भी आ की मात्रा, ल में भी आ की मात्रा। चाल, चाल में च में आ की मात्रा। तो इस प्रकार से काल, काल में काय की मात्रा आई, आ की मात्रा वाला शब्द हो गया। माला में भी आ की मात्रा वाला शब्द हो गया, ताला भी। तो इस प्रकार से आपको हमने यहाँ पे मात्रा वाले शब्द लिख के बता दिए, काल, माला, ताला, चाल। तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न था, बिना मात्रा और मात्रा वाले शब्द अलग अलग करके रखे, मटके से निकालिए। तो यहाँ पे आपको निकाल के बता दिए और अभ्यास 59 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अभ्यास है आपका 60। क्या है? उल्टा पुल्टा। गतिविधि का नाम है
गतिविधि का नाम क्या है? उल्टा पुल्टा। गतिविधि अभ्यास करते हैं। देखिए, घर के पीछे छत के नीचे पाँव पसारे दिन दहाड़े देखो कोई ऊँग रहा है। क्या कह रहा है? उल्टा सीधा क्या कह रहा है? घर के पीछे छत के नीचे पाँव पसारे दिन दहाड़े देखो कोई ऊँग रहा है। आंखें मीचे चादर नीचे खर 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 कर रहा है। खुली रसोई दिखे न कोई भले पतीले चने रसीले। मटका उल्टा मटका देख कर झटका, उल्टा मटका देख कर झटका, जो कुछ कर पाओ चट कर जाओ। तो ये क्या दिया हुआ था? एक अभ्यास दिया हुआ है। ये कविता है। कविता में क्या कहा है? घर के पीछे छत के नीचे पाँव पसारे दिन दहाड़े देखो कोई ऊँग रहा है। आंखें नीचे चादर नीचे खर खर कर रहा है। खुली रसोई दिखे न कोई भले पतीले चने रसीले। उल्टा मटका देख कर झटका, जो कुछ कर पाओ चट कर जाओ। तो इस प्रकार से कविता दी गई थी। इस कविता को आपको सस्वर वाचन करना था और बच्चों से भी इसका अनुकरण कराना है। बच्चों से बार बार इस कविता को रिपीट करवाना है। तो इस प्रकार से यह कविता दी गई थी। इस कविता का अभ्यास 60 यहाँ पे समाप्त हुआ। इससे संबंधित नेक्स्ट अभ्यास देखते हैं 61। अभ्यास 61 में क्या दिया है? लिखिए, कौन सा पशु पक्षी क्या खाता है। तो यहाँ पे पशु पक्षी जो दिए हैं, कौन सा पशु क्या खाता है, कौन सा पक्षी क्या खाता है, आपको बताना है। जैसे गाय के बारे में बताया गया। गाय तो आपको मालूम है, गाय घास खाती है, भूसा खाती है। बकरी घास भी खाती है और पेड़ों की पत्तियाँ भी खाती है। चिड़िया दाना अनाज और बिल्ली दूध रोटी। हाथी पेड़ों की पत्तियाँ खाता है और घास भी खाता है। शेर मांस खाता है। बंदर फल आम, ये सभी चीज़ें जो खाते हैं, जो उनका भोजन है, उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना था। हमने अपने आधार पे लिखे हैं। आपको यदि और पता है कि गाय क्या खाती है, बकरी चिड़िया, तो आप अपने आधार पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न 62 अभ्यास 62 है। क्या दिया? नीचे दिए गए चित्रों को देखकर नाम बताइए। आप इस चित्र को देखिए। ये चित्र देखने से आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि आप कभी ना कभी आपके घरों में दवाई इस प्रकार के रेपर देखे होंगे। और ये रेपर जो है किसका रेपर है? दवाइयों का। इसमें क्या आती हैं? दवाइयाँ पैक होके आती हैं। तो इसलिए यहाँ पे दवाई लिख दीजिए। और ये किसका डिब्बा दिख रहा है आपको? ये बिस्कुट का है। इसमें देखिए ये बिस्किटें निकली हुई हैं। तो ये क्या है? बिस्कुट या बिस्किट भी लिख सकते हैं इसे। और ये चित्र किसका है? कद्दू। क्योंकि हमें प्रश्न क्या कह रहा है? नीचे दिए गए चित्रों को देखकर नाम लिखिए। हमको चित्र को देखना है, उसका नाम लिखना है। तो कद्दू लिख दिए उसका नाम। ये आप अधिकतर बच्चे आज इसका उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। ये क्या है? कुरकुरे। क्या है ये? कुरकुरे, जो आजकल दुकानों में पैकेट मिलते हैं। इसके बाद ये वाला चित्र किसका है? साबुन का है। हमने कैसे पहचाने साबुन है? क्योंकि साबुन की छाछ बनती है, उसके बुलबुले निकलते हैं। तो ये देखो छाछ और बुलबुल निकल रहे हैं, इसलिए ये किसका चित्र है? साबुन का। तो इस प्रकार से अभ्यास आपका जो 62 था, इसमें क्या कहा था? चित्रों को देखकर नाम लिखिए। तो हमने चित्रों को देखकर नाम लिख के बता दिए। इस प्रकार से यहाँ पे आपका अभ्यास 62, अभ्यास 61, अभ्यास 60 और 59 और 58 समाप्त होते हैं। ये अभ्यास यदि आपके समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।